राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2023 में जोधपुर संभाग की 33 सीटों पर कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी दिखता हुआ नजर आ रहा है। चुनावी माहौल इस बार गरमाया हुआ है। पिछली बार 16 सीटें जीतकर मारवाड़ में बढ़त बनाने वाली कांग्रेस पार्टी को चुनौती मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर और बॉर्डर से लगते बाड़मेर में सबसे ज्यादा बागी नेताओं के कारण मुकाबले फंसे हुए हैं। दो धर्मगुरुओं के टक्कर से पोखरण सीट हॉट सीट बनी हुई है और मुख्यमंत्री के सलाहकार से सोजत की सीट हॉट सीट बनी हुई है। संभाग में एक सीट ऐसी है जहां बागी नहीं माने और मुकाबला पंचकोणीय बन गया। वो सीट कौन सी है ये भी आपको बताएंगे। जिले भर में कांग्रेस अपने बागियों के गिले शिकवे दूर नहीं कर पाई। पूर्व मेयर रामेश्वर दादीज का बीजेपी में जाना बड़ा नुकसान है। जोधपुर शहर बिलाड़ा और लूणी सीट पर भी कांग्रेस के बागी नहीं माने। गोपालगढ़ से पुखराज गर्ग और लोहावट से सत्यनारायण विश्नोई ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना रखा है। इन दो सीटों पर आरएलपी से सीधी टक्कर होगी। मुख्यमंत्री खुद अपनी सीट पर प्रचार करने अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन उनकी सरदारपुरा सीट पर कोई बड़ी चुनौती भी नहीं दिख रही है। जोधपुर जिले की 10 सीटें कहां क्या समीकरण है। सरदारपुरा कांग्रेस से अशोक गहलोत, बीजेपी से महेंद्र सिंह राठौड़। समीकरण कांग्रेस की सबसे सेफ सीट। गहलोत यहां आखिरी दिनों में ही प्रचार करते हैं। राजपूत समाज दूसरा बड़ा वोटर जो बीजेपी के महेंद्र सिंह राठौड़ के लिए एम फैक्ट है। जोधपुर शहर कांग्रेस से मनीषा पंवार, बीजेपी से अंतुल भंसाली, कांग्रेस के बागी अजय त्रिवेदी, आरएलपी के प्रताक्षी, पूर्व विधायक कैलाश भंसाली के निधन से उनके भतीजे अंतुल भंसाली के पास सहानुभूति फैक्टर। सूरसागर कांग्रेस के शाहजहां खान, बीजेपी के देवेंद्र जोशी, कांग्रेस में नया चेहरा। इसके अलावा पूर्व महापौर रामेश्वर दांदीज को भी कांग्रेस मना नहीं पाई, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। लूणी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र विश्नोई, जबकि बीजेपी के जोगाराम पटेल। दोनों उम्मीदवार में सीधी टक्कर, लेकिन जातिगत फैक्टर अहम होगा। यहाँ जाट तीसरे बड़े वोटर दोनों प्रत्याशी मनाने में जुटे। ओसिया कांग्रेस प्रत्याशी दिव्या मदेरना, बीजेपी भैराराम सियोल। राजपूत समाज के कई बड़े नेताओं ने भैराराम सियोल को समर्थन दिया। इधर दिव्या मदेरना ने जाट समाज को एकजुट करने में जुटी। बिलाड़ा कांग्रेस उम्मीदवार मोहनलाल कटारिया, बीजेपी के अर्जुन लाल गर्ग, कांग्रेस में नया प्रत्याशी आरएलपी के जगदीश कंडेला ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया। हलोदी के कांग्रेस उम्मीदवार प्रकाश संघाणी, बीजेपी के बाराम विश्नोई चुनाव मैदान में कांग्रेस ने बागी होकर निर्दलीय चुनाव में उतरे कुंभ सिंह को मनाया। अब यह कांग्रेस बीजेपी में प्रत्याशियों में सीधी टक्कर। गोपालगढ़ कांग्रेस उम्मीदवार गीता बरवड़, बीजेपी उम्मीदवार हंसा मेघवाल चुनावी मैदान में। आरएलपी से विधायक पुखराज गर्ग ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया। लोहावट कांग्रेस उम्मीदवार कृष्णाराम विश्नोई, बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह खींवसर। कांग्रेस के बागी सत्यनारायण विश्नोई नहीं माने। आरएलपी से टिकट त्रिकोणीय मुकाबला। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार मीना कंवर, बीजेपी से बाबू सिंह राठौड़। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर होगी। किसी के लिए मुकाबला आसान नहीं। व्यापारी नीरज चौधरी कहते हैं सरकार ने बहुत काम किया, हलोदी नया जिला बना दिया। गहलोत ने जोधपुर में हमेशा सबसे ज्यादा विकास करवाया है। जोधपुर में जनता को अब गहलोत का कर्ज चुकाना चाहिए। भारी मतों से विजय बनाकर कांग्रेस एक बार फिर। वही स्थानीय पॉलिटिक्स में रुचि रखने वाले मोहन राम ने बताया कि कांग्रेस में टिकटों को लेकर बगावत चल रही है। इस बार भी जोधपुर में बीजेपी आएगी। यहाँ सिर्फ गहलोत की अपनी सीट निकल पाएगी, बाकी सारी सीटें बीजेपी जीतेगी। बाड़मेर जिले में बागियों ने खेल बिगाड़ा। एकमात्र सीट जहां पंचकोणीय मुकाबला। सबसे ज्यादा बागी बाड़मेर जिले में है। सभी 7 विधानसभा सीटों पर बागियों ने बीजेपी कांग्रेस के समीकरण को बिगाड़ रखे हैं। बागियों के कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारवाड़ में चुनावी सभा की शुरुआत जिले की बाइतू सीट से की। मोदी के बाद राहुल गांधी ने की सभा। यहाँ 4 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। वही 2 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। जिले की सबसे हॉट सीट शिव पर बीजेपी रविंद्र सिंह भाटी को नहीं मना पाई। अब शिव विधानसभा क्षेत्र में पंचकोणीय मुकाबला बन गया है। बाड़मेर जिले की 7 सीटों पर क्या है समीकरण। बाइतू कांग्रेस से हरीश चौधरी, भाजपा से बालाराम मूड, आरएलपी के उम्मीदवार बेनीवाल ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। पिछली बार बसपा से लड़ने वाले किशोर सिंह कानोड़ ने बीजेपी को समर्थन दिया है। मुकाबला त्रिकोणीय है, कांटे की टक्कर होगी। शिव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अमीन खान, बीजेपी से स्वरूप सिंह, बीजेपी से बागी रविंद्र सिंह भाटी, निर्दलीय पूर्व विधायक जालम सिंह रावलोत भी बागी होकर आरएलपी से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से बागी फतेह खान भी मैदान में हैं। बीटीपी से सीता देवी चुनाव लड़ रही हैं। सोहटन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार पद्माराम मेघवाल, बीजेपी से आदूराम मेघवाल,
बीजेपी से बागी पूर्व विधायक तरुण राय आरएलपी से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। शिवाणा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह, भाजपा उम्मीदवार हमीर सिंह भायल। कांग्रेस के यहाँ दो बागी रिको डायरेक्टर सुनील परिहार निर्दलीय और कांग्रेस नेता महेंद्र टाइगर आरएलपी से चुनाव लड़ रहे हैं। बाड़मेर में कांग्रेस उम्मीदवार मेवाराम जैन जबकि बीजेपी उम्मीदवार दीपक कड़वासरा मैदान में हैं। बागी प्रियंका चौधरी ने निर्दलीय खड़ी होकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। प्रियंका चौधरी को आरएलपी का समर्थन भी मिला, लेकिन कांग्रेस के मेवाराम जैन व निर्दलीय उम्मीदवार प्रियंका चौधरी के बीच कांटे की टक्कर होगी। पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार मदन प्रजापत, बीजेपी के अरुण अमराराम। बीजेपी ने अपने बागी पूर्व जिला अध्यक्ष महेश बी चौहान मनाकर समीकरण बदले। कांग्रेस के नेता बजरंग पालीवाल को भी साथ मिला। गुड़ामालानी से कांग्रेस उम्मीदवार कर्नल सोनाराम चौधरी और बीजेपी से के विश्नोई। कांग्रेस को आरएलपी नेता हरदान राम का साथ मिला, लेकिन पीसीसी सदस्य ताजाराम को टिकट नहीं मिलने से अभी भी नाराज हैं। बागियों के बीच फंसे भाजपा प्रत्याशियों को बढ़त दिलाने के लिए पीएम मोदी ने बाड़मेर के बायतू में सभा की। प्रधानमंत्री के आने से भाजपा की सभी सीटों पर फर्क पड़ेगा। सभा में पहुंचे स्टूडेंट ने बताया कि पिछली बार बायतू में भाजपा तीसरे नंबर पर थी, लेकिन इस बार मोदी के आने से कड़ी टक्कर देगी। बाड़मेर में रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि मोदी की लहर का असर नहीं होगा, इससे ज्यादा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लहर है। बाड़मेर में राहुल गांधी की सभा मोदी के असर को खत्म कर देगी। जैसलमेर जिले में 2 सीट, कहां किसका दबदबा। जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार रूपाराम मेघवाल, बीजेपी से छोटू सिंह भाटी बीजेपी से बागी हुए। बाल भारती को मनाया, वही बसपा उम्मीदवार बिंजाराम ने कांग्रेस को समर्थन दिया। जैसलमेर में कांग्रेस का दबदबा बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार भारी टक्कर देंगे। पोखरण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार साले मोहम्मद जबकि बीजेपी उम्मीदवार प्रतापपुरी महाराज। दोनों अलग अलग धर्मों के धर्मगुरुओं के बीच सीधा मुकाबला है। पिछले 2 चुनावों में यहाँ जीत का अंतर 1000 से भी कम वोटों का रहा है। इस बार भी पोखरण सीट पर कांटे की टक्कर होगी। पाली जिले की 6 सीटों पर क्या है समीकरण। पाली विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार भीमराज भाटी, बीजेपी के ज्ञान चंद पारख। दोनों पार्टियों को भीतरघात का खतरा। दोनों प्रत्याशियों में सीधी कांटे की टक्कर। पाली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार बद्रीराम जाखड़, बीजेपी से पुष्पेंद्र सिंह राणावत। यहाँ जातिगत समीकरण सबसे अहम होंगे। दोनों प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर। सोजत विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार निरंजन आर्य, बीजेपी से उम्मीदवार शोभा चौहान। दोनों प्रत्याशी आपस में रिश्तेदार हैं। निरंजन आर्य कांग्रेस सरकार में मुख्य सचिव रहे, तो बीजेपी की शोभा चौहान के पति आरएएस अधिकारी। कांटे की टक्कर, दोनों के बीच बड़ा मुकाबला होगा। जैतारण विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र गोयल, बीजेपी से अविनाश गहलोत। कांग्रेस से बागी दिलीप चौधरी और बीजेपी से बागी लक्ष्मण नाथ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ मुकाबला चतुर्थ कोणीय बना हुआ है। कांग्रेस व निर्दलीय उम्मीदवार के बीच भारी टक्कर हो सकती है। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार हरिशंकर मेवाड़ा, बीजेपी उम्मीदवार जोराराम कुमावत। भाजपा ने बागी मदन राठौड़ को मनाकर भीतरघात का खतरा टाल दिया है। अब कांग्रेस व भाजपा में सीधी टक्कर होगी। मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार खुशवीर सिंह, भाजपा के उम्मीदवार केसाराम। पिछली बार मैच 251 वोटों से हार जीत तय हुई थी। इस बार भी आमने सामने की टक्कर। भाजपा बागी इंद्र सिंह को नहीं मना पाई। सोजत विधानसभा में भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशियों में चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। सोजत सीट भाजपा का गढ़ है, लेकिन इस बार कांग्रेस यहां टक्कर दे रही है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर होगी। सिरोही जिले की 3 सीटों पर क्या है समीकरण। सिरोही शिवगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संयम लोधा, जबकि बीजेपी उम्मीदवार ओटाराम देवासी। यहाँ जातिगत वोटर अहम होगा। दोनों प्रत्याशियों में सीधा मुकाबला। आबू पिंडवाड़ा कांग्रेस उम्मीदवार लीलाराम ग्रासिया, बीजेपी उम्मीदवार समाराम ग्रासिया। बीजेपी के मेगाराम ग्रासिया ने आदिवासी बहुले सेठ का मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। भारत आदिवासी पार्टी यहाँ कांटे की टक्कर देगी। रेवदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार मोतीराम, बीजेपी उम्मीदवार जगसिंह राम कोली। पिछले 4 चुनावों से जगसी राम कोली विधायक हैं। मोतीराम पहले भाजपा में थे, फिर वे कांग्रेस में चले गए। यहाँ से प्रत्याशियों में सीधी टक्कर है। जालोर जिले की 5 सीटों का समीकरण। जालोर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार रमीला मेघवाल,
बीजेपी से उम्मीदवार जोगेश्वर गर्ग बागी सबसे बड़े चुनौती बने। भाजपा पवनी मेघवाल और कांग्रेस रामलाल मेघवाल को नहीं मना पाई। भीतरघात से समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। सांसौर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सुखराम बिश्नोई, बीजेपी उम्मीदवार देवजी एम पटेल। समीकरण टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी के पूर्व विधायक जीवाराम निर्दलीय कांग्रेस को अपने बागी और बीएसपी प्रत्याशी शमशेर अली से खतरा मुकाबला चतुर्थ श्रेणीय भीनमाल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार रमरजीत सिंह, बीजेपी उम्मीदवार पूराराम। नया जिला बनाने की मांग चुनावी मुद्दा बना हुआ है। दोनों प्रत्याशियों में सीधी टक्कर है। आहोर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सरोज चौधरी, बीजेपी उम्मीदवार सगन सिंह राजपुरोहित। यहाँ 14 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। रानीवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार रतन देवासी, बीजेपी के उम्मीदवार नारायण सिंह। यहाँ जातिगत वोटर अहम होते हैं। दोनों प्रत्याशियों में भारी टक्कर। इस बार राजस्थान में विधानसभा चुनाव की हवा का रुख कांग्रेस व बीजेपी दोनों पार्टियों में रुख साफ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी की ओर से राजस्थान में पीएम मोदी और बड़े बड़े नेता राजस्थान में सभाएं कर रहे हैं, लेकिन अब तक चुनावी माहौल किसी पार्टी के प्रति साफ रुझान नहीं मिल रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कल्याणकारी योजनाओं को देखते हुए राजस्थान की जनता का भरोसा एक बार फिर कांग्रेस की ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बड़े बागियों की टिकट कटने से कई जगह त्रिकोणीय मुकाबले हो रहे हैं।